दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। तभी किसान की पत्नी कहती है, ए जी सुनते हो, 1 महीने से कुछ भी नहीं खाया और घर में एक चावल का दाना तक नहीं है। आखिर में ऐसे कब तक हम लोग खाली पेट भूखे रह सकते हैं? ऐसे तो हम खाली पेट रहते रहते कभी यमराज के पास चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ काम वगैरह क्यों नहीं करते? देखो बेचारे बच्चों की भी भूख के मारे कितनी हालत खराब हो गई है। आखिर ऐसे कब तक होता रहेगा? अगर पैसे नहीं है तो किसी से उधार क्यों नहीं मांग लेते? कुछ तो करो। अरे मुझे पता है कि हमारे बच्चों ने 1 महीने से कुछ भी नहीं खाया है, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ? काम की तलाश में जाता हूँ तो लोग काम देने से तुरंत ही मना कर देते हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे पैसे कमाऊं, कैसे अपने बच्चों का गुजारा चलाऊं? हमारी तो दिन पे दिन बहुत ही बुरी तरह से हालत खराब होते जा रही है। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई विचार आता है तो बताओ। एक काम क्यों नहीं कर लेते, सेठ के पास जाकर कुछ पैसे उधार क्यों नहीं मांग लेते? 2-3 महीने बाद उसके पैसे हम वापिस कर देंगे। गरीब किसान पत्नी की बात मानकर सेठ के पास कुछ पैसे मांगने के लिए निकल जाता है। रास्ते में किसान को काफी टाइम लगता है, लेकिन थोड़ी टाइम बाद किसान सेठ के घर तक पहुँच जाता है। सेठ जी, मेरे परिवार ने 1 महीने से कुछ भी नहीं खाया और सबकी धीरे धीरे बहुत ही बुरी तरह से हालत खराब होते जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मेरा परिवार और मैं दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। बड़ी आशा लेकर सेठ जी मैं आपके पास आया हूँ। अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दोगे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी सेठ जी। तभी सेठ बोलता है, पिछले 5 महीने के पैसे तो तूने दिए नहीं, लेकिन फिर से आ गया मांगने के लिए। पहले मेरे पिछले वाले पैसे वापस कर, फिर दूंगा तुझे। पता नहीं कहाँ से चले आते भिखारी कहीं के। मेरे पिछले वाले पैसे तो देते नहीं, लेकिन और मांगने के लिए आ गई। अगर तू मेरे पिछले वाले पैसे वापस नहीं करता तो मैं तेरा घर और जमीन पूरा का पूरा कब्जा कर लूंगा। सेठ जी ऐसा मत करो, मेरा परिवार तो पहले से ही बहुत दुखी है। अगर आप घर ले लेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बस अपने पैसे चाहिए कैसे भी करके। बेचारा गरीब किसान बहुत ज्यादा उदास होकर घर की ओर लौट जाता है। गरीब किसान को जंगल के रास्ते चलते चलते काफी टाइम हो जाता है घर पहुंचने में। चलते चलते किसान को रास्ते में खड़ा एक तांत्रिक दिखाई देता है। तभी किसान कहता है, ऐसे क्यों खड़े हो तांत्रिक जी बीच रास्ते में? कहाँ से आए हो और कैसे तांत्रिक हो? जरा हम भी तो जाने, हमारी समस्या भी दूर कर सकते हो क्या तांत्रिक जी? देखने में तो कोई बड़े तांत्रिक ही लगते हो, वरना मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। तांत्रिक तो वही होते हैं ना जो खतरनाक चुड़ैल को कांच की शीशियां बंद करके समुद्र में फेंक देते हैं। क्या तुम जादू करके कुछ खाने के लिए मंगा सकते हो? अरे मैं तो एक बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चुड़ैल को पकड़ सकता हूँ, जादू से कुछ भी ला सकता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। देखो मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो। लेकिन मेरी गलती से सारी शक्तियाँ चुड़ैल के पास पहुँच गई हैं। चुड़ैल से शक्तियाँ वापस लाने के लिए मुझे एक बच्चे से तपस्या करवानी होगी। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी भी इच्छा पूरी कर दूंगा। गरीब किसान बिना सोच समझे तांत्रिक को बच्चे के लिए हाँ बोल देता है और तांत्रिक किसान की इतनी बात सुनकर तुरंत ही अपने घर की ओर निकल जाता है। आपने घर आने में कितना टाइम लगा दिया? मैं और आपके बच्चे कितने परेशान हो रहे थे। सेठ ने क्या बोला? कुछ पैसे दिए या नहीं, या मना कर दिया? मुझे तो नहीं लगता कि सेठ ने आपको कुछ पैसे दिए होंगे, क्योंकि पिछले वाले पैसे भी हमने अभी तक, सेठ के उधार वाले पैसे अभी तक दिए नहीं। भगवान करे सेठ ने कुछ पैसे दे दिए होंगे, अब हम कुछ खा पाएंगे। अरे मैं सेठ के घर पे गया था और उसने बोला, पहले मेरे पिछले वाले पैसे लौटाओ वरना मैं तुम्हारा घर और जमीन कब्जा कर लूंगा, फिर उसके बाद पैसे मांगना। और ऊपर से मुझे उल्टा सीधा भिखारी और बोला कि चला जा यहाँ से भिखारी। लेकिन मैं रास्ते में आते समय मुझे एक तांत्रिक मिलता है और वो कहता है कि मुझे एक बच्चा चाहिए तपस्या करवाने के लिए। मैंने अपने बच्चे को जानने के लिए हाँ बोल दिया। अरे तुम तांत्रिक को जानते हो, पहचानते हो, तुमने अपने बच्चे के लिए हाँ कैसे बोल दिया? पता नहीं अपने बच्चे के साथ तांत्रिक क्या क्या करवाएगा। अरे अपने बच्चे के साथ कुछ ना होगा भगवान, और अपनी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। तभी गरीब किसान का बेटा निकल जाता है तांत्रिक के पास, तांत्रिक की तलाश में। रास्ते में किसान के बेटे को काफी टाइम हो जाता है, लेकिन उसे एक लाल गुफा का मुंह दिखाई देता है। गरीब किसान का बेटा गुफा के चारों तरफ देखता है, वहाँ कोई भी जानवर नहीं दिखाई देता है। गरीब किसान का बेटा गुफा के और पास में धीरे धीरे जाता है और गुफा को देखने लगता है। इतनी गहरी गुफा को
देखकर किसान का बेटा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। गुफा का मुंह बहुत बड़ा होता है। तभी अचानक से किसान के बेटे के पास में बहुत खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और अचानक से चुड़ैल हवा में इस तरह से उड़ने लगती है जैसे कोई पतंग उड़ा रहा हो। चुड़ैल का इस तरह का नजारा देखकर किसान का बेटा और ज्यादा डर जाता है। छोटे बच्चे, मैं तेरी बूटी बूटी खा जाऊंगी, मैं तेरा खून का शरबत बनाकर पी जाऊंगी। मेरी गुफा के पास से जो भी निकलता है मैं उसकी बूटी बूटी खा जाती हूँ। तभी किसान का बेटा बहुत तेजी से चुड़ैल के पास से भागने लगता है, लेकिन चुड़ैल भी उसका पीछा करती है और चुड़ैल के हाथ में एक खंजर होता है। चुड़ैल जमीन पर बैठ जाती है और कहती है, हो कहाँ तक जाओगे भाग करे? तुम आओगे तो मेरे गुफा के पास से ही। जो भी जानवर मेरी गुफा के पास में आता है मैं उसका भोजन बनाती हूँ और शरबत बनाकर खून पीती हूँ। बहुत मजा आता है। बचकर कहाँ तक जाएगा बच्चे? मेरे पास ये बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिससे मैं तुझे अपने गुफा के पास में बुलाऊंगी और तेरी बूटी बूटी मुर्गा की तरह खाऊंगी। रास्ते में बच्चे को वही तांत्रिक मिल जाता है। अरे तुम तो किसान के बच्चे हो ना, जिसने मैंने तपस्या करने के लिए कहा था, और इतना घबरा क्यों रही हो और इतना भागते भागते क्यों आ रही हो? कुछ दिक्कत है क्या? वही तांत्रिक किसान के बेटे से बहुत कुछ पूछता है, लेकिन किसान का बेटा तो बहुत घबरा जाता है उसी चुड़ैल को देखकर। अरे किसान के बेटे, तुम्हारे माथे से इतना पसीना क्यों टपक रहा है? तुमने क्या देख लिया? तभी किसान का बेटा कहता है, अरे मुझे रास्ते में वही चुड़ैल मिल गई थी, लाल गुफा की चुड़ैल। बहुत खतरनाक थी। एक उसके हाथ में बहुत बड़ा नुकीला खंजर था। वो मुझे खाने के लिए आ रही थी और बोल रही थी कि मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी शरबत बना के, और मैं बहुत घबरा गया। तुम तो वही तांत्रिक हो ना जिसको तपस्या करवानी है मुझसे। मेरे पापा ने कहा था तुम्हारे पास आने के लिए। जल्दी चलो वरना वही चुड़ैल आ जाएगी और मुझे खा जाएगी। इतना सुनने के बाद वही तांत्रिक गरीब किसान के बेटे को अपने पास ले जाता है। काफी टाइम तक पैदल चलने के बाद किसान का बेटा तांत्रिक के घर पहुंच जाता है। तांत्रिक और किसान का बेटा जैसे ही घर के अंदर प्रवेश होते हैं तो वहाँ पे बहुत नुकीले और बहुत बड़े बड़े खंजर दिखाई देते हैं। किसान का बेटा तांत्रिक के घर में चारों तरफ देखता है और थोड़ा बहुत डर जाता है, क्योंकि तांत्रिक के घर में बहुत कुछ ऐसी चीज रखी हुई थी, बहुत खतरनाक औजार थे। अरे किसान के बच्चे, तुम्हें सब देख के डरो मत। ये सिर्फ औजार खतरनाक शेर और चीता के लिए है जो मेरे घर में आते हैं, उसी के लिए ये हथियार बनाए गए हैं। तुम इनसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ तुमको यहाँ पर तपस्या करने के लिए लाया हूँ और फिर से मेरी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी, फिर उसके बाद तुम जा सकते हो। अरे तुम्हारे घर में इतना खतरनाक खतरनाक हथियार है जिसको देखकर मैं तो बहुत डर गया। मुझे तो अपने मम्मी पापा के पास जाना है। मम्मी पापा। अरे बच्चे, तुम शांत हो जाओ, इतनी तेजी से रो मत, वरना कुछ आदमी आ जाएंगे और उन्हें पता लग जाएगा ये किसका बच्चा रो रहा है। चुप हो जाओ बच्चे, चुप हो जाओ। तांत्रिक बच्चे को शांत करवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बच्चा तो शांत होने का नाम ही नहीं लेता है। थोड़े टाइम बाद किसान का बेटा शांत हो जाता है और तांत्रिक किसी से कॉल पर बात करता है। अरे तुम दोनों इतना टाइम क्यों कर रहे हो? जल्दी आ जाओ, मैंने बच्चे का इंतजाम कर लिया है। तुम दोनों जल्दी मेरे घर पे पहुंच जाओ, जल्दी आ जाओ, जितना जल्दी हो सके जल्दी आ जाओ। तांत्रिक कॉल पर इतना कहने के बाद तांत्रिक के घर के पास दो आदमी आ जाते हैं जिनके हाथ में एक नुकीला खंजर और दो बड़ी बड़ी बंदूक होती है। आखिर बच्चे के साथ आगे क्या होगा, आखिर जानना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो।